हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम पहले आपको ये बता दें कि ये जो क्लास है वो हमारी जीके की क्लास चल रही है। जो यूपी पुलिस का जो री एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है, उसी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए हमने ये जीके की क्लास को स्टार्ट किया है। जीके ही नहीं बल्कि अभी हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, मैथ भी पढ़ाएंगे, आज हिंदी भी पढ़ा रहे हैं। तो ऐसे करके 3-4 सब्जेक्ट का हम पढ़ा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जीके की हमने 3 क्लास ले ली हैं और आज की ये हमारी चौथी क्लास है। दोस्तों, हमने कोई भी टॉपिक, जीके का कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। हर एक टॉपिक वो टॉपिक लिया है जहाँ से जो टॉपिक हमारा जीके संपूर्ण जीके कवर कर सके। ठीक है दोस्तों, तो हमारी 3 क्लास हो चुकी हैं जीके की। इसी यूपी पुलिस एग्ज़ाम के लिए ब्रह्मास्त्र हमारी सीरीज का नाम है। तो इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों है हमारा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और आपको हमारी क्लास कैसी लग रही है, हमारी पढ़ाने का तरीका कैसा है, कैसा हमको अभी पढ़ाना चाहिए, कि जैसा भी तरीका लगे, अच्छा या ख़राब, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेश्चन अगर डाउट है क्वेश्चन में, तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को मुझसे ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा टॉपिक है, हम कई सारे टॉपिक लेंगे। एक एक टॉपिक, जो भी टॉपिक आएगा हम उस टॉपिक का नाम आपको बताते जाएंगे और उसके बारे में हम उसके अंतर्गत जो भी होगा उस टॉपिक के अंतर्गत हम आपको पढ़ाते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी लिखाने का वक्त नहीं है। हम चाहते तो हम स्क्रीन पे लिखा भी सकते थे, बोर्ड पे लिखा भी सकते थे, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, टाइम बहुत कम बचा हुआ है। इसलिए हम डायरेक्ट नोट्स से ही आपको पढ़ा रहे हैं। आप डायरेक्ट नोट्सों से ही पढ़ लो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लिख के पढ़ाएंगे तो भी यही बात आएगी, और हम डायरेक्ट आपको नोट्स से पढ़ा रहे हैं तो भी यही बात आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आइएगा। टॉपिक हमारा है प्रमुख व्यक्ति तथा उनके समाधि स्थल। जो हमारे प्रमुख व्यक्ति हैं, ठीक है, उन प्रमुख व्यक्तियों की जो समाधि स्थल है, जो हमारे महान व्यक्ति थे उनकी समाधि, किस महान व्यक्ति की समाधि किस स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, तो प्रमुख व्यक्ति और समाधि स्थल। समाधि स्थल की हम जब बात कर रहे हैं इसमें, तो देखो हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उनकी समाधि स्थल है राजघाट। ठीक है दोस्तों, इंदिरा गांधी जी की शक्ति स्थल, आपको बस इतना ही याद रखना है। ठीक, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में। जैसे महात्मा गांधी की समाधि स्थल कहाँ पर है, तो राजघाट आपको ऑप्शन में मिलेगा, आप ऑप्शनों को टिक कर देना। ठीक है दोस्तों, राजीव गांधी, इनकी समाधि स्थल है वीरभूमि। पंडित जवाहरलाल नेहरू की समाधि स्थल शांतिवन। लाल बहादुर शास्त्री जी की विजय घाट। ठीक है दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी की विजय घाट। चौधरी चरण सिंह किसान घाट। डॉक्टर BR अम्बेडकर चैत्रा भूमि। ठीक है, और मोरारजी देसाई की है ये अभय घाट। KR नारायण, ये है उदय भूमि। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ऊपर हम बढ़ा ले रहे हैं। गुलजारी लाल नंदा, इनका समाधि स्थल है नारायण घाट। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाग घाट। जगजीवन राम समता स्थल। ज्ञानी जैल सिंह, इनका एकता स्थल। शंकर दयाल शर्मा करम भूमि। ठीक है दोस्तों, तो ये सभी हमारे प्रमुख व्यक्ति थे और इनका समाधि स्थल किस व्यक्ति का कहाँ पर है, हमने आपको वो यहाँ पर आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, एक मिनट। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भारत के प्रमुख धर्म, पूजा स्थल और धार्मिक पुस्तक। हमारे जो प्रमुख धर्म हैं, पूजा स्थल है, धार्मिक है, तो
प्रत्येक धर्म का जो पूजा स्थल है हम वो बताएंगे, प्रत्येक धर्म की इसमें जो धार्मिक पुस्तक है हम उसके बारे में आपको बताएंगे इसमें। ठीक है दोस्तों। तो प्रमुख देखो, हिंदू धर्म इसका पूजा स्थल है वो है मंदिर। ठीक, इसमें जो धार्मिक पुस्तक हैं वो गीता है, वेद है, वेद है, पुराण है और रामायण है। ठीक है, गीता, वेद, पुराण और रामायण। ठीक है दोस्तों। इस्लाम धर्म में आएंगे तो इसका जो पूजा स्थल है उसे वो मस्जिद में पूजा करते हैं और इनकी जो धार्मिक पुस्तक है वो कुरान है। ठीक है दोस्तों। और जो सिख धर्म है, सिख धर्म का पूजा स्थल है गुरुद्वारा और इनकी जो धार्मिक पुस्तक है वो है गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है दोस्तों, धार्मिक पुस्तक इनकी है गुरु ग्रंथ साहब। और ईसाई धर्म, इनका पूजा स्थल है चर्च, इनकी धार्मिक पुस्तक है बाइबिल। ठीक है दोस्तों। पारसी धर्म, इनका पूजा स्थल है अग्नि मंदिर और धार्मिक पुस्तक इनकी है जेद अविस्था। यहूदी धर्म, इनका जो पूजा स्थल है वो है सिनेसांग और इनकी धार्मिक पुस्तक है तोरहा। ठीक है दोस्तों। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमने आपको ये सब बता दिया। कुछ पॉइंट हैं दोस्तों धर्म से संबंधित, उन पॉइंटों को भी हम नोट कर लेते हैं। विश्व का सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म। दोस्तों, विश्व का जो सबसे बड़ा धर्म है वो है ईसाई धर्म है। सेकंड पॉइंट है हमारा, विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा चीनी यानी कि चाइनीज भाषा है तथा अंग्रेजी का दूसरा और हिंदी का तीसरा स्थान है। ठीक है दोस्तों। विश्व में जो सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है वो चीनी भाषा, जो चाइना की भाषा है वो सबसे अधिक बोली जाती है विश्व में। अंग्रेजी दूसरे नंबर पे और हिंदी हमारी तीसरे नंबर पे है। अब दोस्तों हम जो नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने के लिए जा रहे हैं, जो हमने टॉपिक लिया है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो प्रमुख व्यक्ति तथा उनके नारे। ठीक है, जो प्रमुख व्यक्ति हैं उन प्रमुख व्यक्तियों ने किस व्यक्ति ने कौन सा नारा दिया है, इस टॉपिक में हम आपको वो सब बताने के लिए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों। तो जैसे ये तो एक तरफ नारा है और दूसरी तरफ व्यक्ति हैं, मतलब ये नारा किस व्यक्ति ने दिया है आइएगा देखते हैं हम। जैसे भारत छोड़ो, हे राम, करो या मरो, ये अलग अलग सभी हैं, कॉमा लगा हुआ है बीच में ना, आप सभी एक ही समझो। क्वेश्चन ऐसे मतलब आएगा कि भारत छोड़ो नारा किसने दिया, तो ये महात्मा गांधी ने दिया। हे राम महात्मा गांधी ने दिया, करो या मरो नारा महात्मा गांधी ने दिया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के अंतर्गत। पूर्ण स्वराज आराम हराम है। ठीक, पूर्ण स्वराज और दूसरा नारा है हमारा आराम हराम है। ये दोनों नारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने दिए थे, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने ये दो नारे दिए थे। वंदे मातरम ये नारा था बंकिम चंद्र चटर्जी जी का। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान ये नारा था भारतेंद्र हरिश्चंद्र का। ठीक है दोस्तों। और वेदों की ओर लौटो ये नारा था दयानंद सरस्वती जी का। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा ये नारा था श्यामलाल गुप्त का। ठीक है दोस्तों। 7 नंबर पे हम आते हैं जय हिंद, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये दोनों नारे किसके थे, सुभाष चंद्र बोस जी के थे। ठीक है दोस्तों। जय हिंद किसका नारा था, सुभाष चंद्र बोस जी का। और इन्होंने ही यही बात कही थी कि तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ठीक है दोस्तों। आइएगा नेक्स्ट पे आते हैं हम, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दोस्तों कोई 8 नंबर, इंकलाब जिंदाबाद। ये नारा था सरदार भगत सिंह। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा था बाल गंगाधर तिलक का। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नारे हमने आपको बताए हैं। आइएगा नेक्स्ट पे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। ठीक है दोस्तों। तो पॉइंट 10 पे आते हैं हम। पॉइंट 10 हमारा क्या कह रहा है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये नारा था मोहम्मद इकबाल जी का।
फिर हमारा है जय जवान जय किसान, ये नारा था लाल बहादुर शास्त्री जी का। फिर हमारा नेक्स्ट है पॉइंट हमारा जियो और जीने दो, ये था महावीर स्वामी जी का नारा। पराधीन सपनेहु सुख नाही, देखो ये नारा था तुलसीदास जी का। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा था राम प्रसाद बिस्मिल जी का। 15वें नंबर पे मैं स्वभाव से ही समाजवादी हूँ, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का था नारा। एकला चलो रे रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, ये बंगाली भाषा में ये कहा है उन्होंने, तो ये बंगाल के भी रहने वाले थे। ठीक है दोस्तों, एकला चलो रे रविन्द्रनाथ टैगोर। अधिक अन्न उपजाओ, ये लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 18। अब देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम पॉइंट की तरफ जाते हैं 18 नंबर पॉइंट पे। तो 18वां नंबर पॉइंट हमारा कह रहा है कि दूरदृष्टि, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन, ये नारा था इंदिरा गांधी जी का। फिर 19वें नंबर पॉइंट पे आते हैं हम, दीन दुखियों की सेवा ही ईश्वर की असली पूजा है, ये था स्वामी विवेकानंद जी का नारा। 20 नंबर पॉइंट पे आते हैं हम, महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीपी में रहता है, ये नारा था जयशंकर प्रसाद जी का। ठीक है दोस्तों, जयशंकर प्रसाद जी का। 21 पे आइएगा, मुझ पर पड़ी एक एक लाठी की चोट ब्रिटिश सरकार के कफन की कील साबित होगी, तो ये नारा था लाला लाजपत राय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं 22 नंबर पे। तो जुल्म और शोषण के विरुद्ध हथियार उठा लेना हिंसा नहीं है, ये नारा था सरदार भगत सिंह जी का। 23वें नंबर पॉइंट में आते हैं हम, जो स्वदेशी राज होता है वह सर्वोपरि एवं उत्तम होता है, स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों, जितने भी नारे हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट व्यक्ति के इम्पोर्टेंट नारे हैं, वो हमने आपको इस टॉपिक के अंतर्गत कवर करा दिए हैं। इससे आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी नारा वो पूछेगा तो इससे बाहर नहीं आएगा, आपको इसी टॉपिक से नारा रखा हुआ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आइएगा अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहेगा, आइए देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रमुख व्यक्ति तथा उनकी उपाधियाँ। तो ये टॉपिक हमारा है प्रमुख व्यक्ति तथा उनकी उपाधियाँ। प्रमुख व्यक्ति, उपाधि और प्रदान करने वाला व्यक्ति, यानी कि जो व्यक्ति हैं उनकी जो उपाधि दी गई है उनको, और वो उपाधि किसने प्रदान की है, ठीक है, उस नाम से उन्हें किसने पुकारा है, उनका भी नाम हम आपको यहाँ बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर पे आते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, मतलब महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, ठीक है, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आएगा, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी कि जो महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि देने वाले थे वो थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे। तो महात्मा गांधी को जो राष्ट्रपिता या बापू की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। आप समझ गए होंगे क्वेश्चन वो किस तरह से पूछेगा, हमने आपको बता दिया है किस तरह से एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी, तो वो दी थी महात्मा गांधी ने। दोस्तों, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि महात्मा गांधी ने दी थी। इन दोनों लोगों ने एक दूसरे को आपस में उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी थी वो दी थी बारदोली की महिलाओं ने। जो बारदोली गुजरात में जो आंदोलन चला था वहाँ की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 5वें नंबर पॉइंट पे। 5वां नंबर पॉइंट हमारा कह रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि महात्मा गांधी जी ने प्रदान की थी। ठीक है दोस्तों, अब आइएगा थोड़ा हम ऊपर थोड़ा इसको खिसका ले रहे हैं। पॉइंट 6 हमारा है विवेकानंद
इनका बचपन का नाम था वो था नरेंद्र नाथ। ठीक है दोस्तों, तो इनको विवेकानंद की उपाधि महाराजा खेतड़ी जी ने दी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो राम मोहन थे, यानी कि जो राजा राम मोहन राय थे, तो वही इसमें है कि राम मोहन को राजा की उपाधि किसने दी थी, तो अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। पहले इनका नाम था राम मोहन, लेकिन इनको राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी। फिर इनका पूरा नाम हो गया था राजा राम मोहन राय। ठीक है दोस्तों, हरविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि अकबर ने दी थी। तानसेन को कंठार भरवाड़ी उपाधि अकबर ने दी थी। रामचंद्र राय रायन की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि महात्मा गांधी जी ने दी थी। ठीक है दोस्तों, तो ये थी उपाधियाँ और हमने आपको बड़े ही अच्छे से ये उपाधियाँ आपको बता दी हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। दोस्तों, हम ये क्लास डेली आधा घंटा यानी कि 30 मिनट तक हम आपको ये क्लास डेली कराएंगे। 30 मिनट के हिसाब से आपको मुझे लग रहा है ये जीके कवर हो जाएगी, हम कवर कर लेंगे इसको। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा प्रमुख सीमा रेखाएं। ठीक है दोस्तों, ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है दोस्तों, सभी टॉपिक इसमें ले रखे हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होगा, हमने उन्हीं टॉपिकों को यहाँ पर कवर किया है। ठीक है दोस्तों, आइएगा देखते हैं। प्रमुख सीमा रेखा और देश। ये जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा है। ठीक है दोस्तों, आइएगा नेक्स्ट पे देखते हैं। 4 नंबर पॉइंट पे आते हैं। जो हिडनबर्ग रेखा है वो जर्मनी और पोलैंड में। दोस्तों, ये बड़ लेवल की रेखाएं आ गई हैं, ये भी पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो हिडनबर्ग रेखा जर्मनी तथा पोलैंड के बीच, और मैगी नोट रेखा ये जर्मनी और फ्रांस के बीच में। 17वीं अक्षांश रेखा रूस तथा फिनलैंड के बीच में, और 38वीं समानांतर रेखा उत्तरी तथा दक्षिणी कोरिया में, और 49वीं यानी कि 49वीं समानांतर रेखा है वो अमेरिका और कनाडा के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो हमने ये प्रमुख सीमा रेखा वाले टॉपिक में हमने ये 8 जो रेखाएं, ठीक है, हमने उनको कवर किया है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट रेखा थी, तो वही हमने इस टॉपिक में कवर किया है इनको। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। तो हाँ, इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रमुख दर्शन तथा उनके प्रवर्तक। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट ही नहीं बल्कि हम इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट हम डालते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। प्रमुख दर्शन तथा उनके प्रवर्तक। दोस्तों, एक तरफ हमारा प्रमुख दर्शन दिया गया है और उनके प्रवर्तक। ठीक है दोस्तों, 1 नंबर पे हमारा है सांख्य दर्शन। तो जो सांख्य दर्शन है उनके प्रवर्तक हैं कपिल ऋषि। दोस्तों, ये आप चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम देना, ये मतलब इनमें से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन वो इस तरह से पूछेगा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल ऋषि, पतंजलि, मतलब ऐसे ही ऑप्शन दे देगा तो इसके कपिल ऋषि हो जाएंगे। या वो ऐसे ही मतलब इस तरह से भी पूछ सकता है कि कपिल ऋषि ने किस प्रमुख दर्शन का आविष्कार किया या उसको लॉन्च किया, तो सांख्य दर्शन। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं 2 नंबर पॉइंट पे। तो 2 नंबर पॉइंट पे हमारा है, हमने आपको ये बता दिया है कि किस तरह से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। वो चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछे, दोनों तरीके हमने आपको बता दिए हैं। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, योग दर्शन
इनके प्रवर्तक हैं पतंजलि। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम ऋषि। और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक हैं बादनारायण जी। और चारवाक दर्शन के प्रवर्तक हैं बृहस्पति ऋषि। और वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक हैं श्री कणाद। और मीमांसा दर्शन के हैं जैमिनी जी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने जो 7 प्रमुख दर्शन थे और उनके प्रवर्तक थे वो हमने आपको बता दिए इस टॉपिक के अंतर्गत। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो हमने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, आइएगा, उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो हमको उत्तर प्रदेश से संबंधित जानकारी होना चाहिए कृषि के बारे में। तो प्रमुख कृषि उत्पादन तथा उनसे संबंधित राज्य। देखो दोस्तों, हमारा देश, हमारा जो भारत देश है एक कृषि प्रधान देश है। ठीक है दोस्तों, आप छोटा बड़ा चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर कृषि के बारे में आपको ज़रूर ही कोई एक क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। क्योंकि भाई देखो, कृषि प्रधान देश है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर जनसंख्या है वो कृषि पर आधारित जनसंख्या है, उसी पर निर्भर जनसंख्या है कृषि पर। तो इस वजह से हमको खेती बाड़ी की भी जानकारी होनी चाहिए। इस वजह से आइएगा, किस राज्य में किस फसल का उत्पादन होता है हम देखते हैं। इस टॉपिक में हम सभी जान लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो प्रमुख कृषि उत्पादन संबंधित राज्य। गेहूँ, देखो ये वो हैं जो सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पर होते हैं। ठीक है, मतलब उत्पादन में प्रति हेक्टेयर की बात नहीं कर रहा है। ठीक है दोस्तों, गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, सबसे अधिक। अगर प्रति हेक्टेयर की बात करेगा तो सबसे अधिक उत्पादन पंजाब में होता है। कहने का मतलब हम आपको समझा दे रहे हैं कि जैसे 1 बीघा में गेहूं मतलब 5 कुंटल निकलता है, सपोज दैट 1 कुंटल, वो 1 बीघे में 5 कुंटल गेहूं, तो हमारे उत्तर प्रदेश में 1 बीघे में 4 कुंटल गेहूं निकलता है। और पंजाब में सपोज दैट 5 या 6 कुंटल निकलता है, तो वहाँ ज़्यादा निकलता है। तो वही प्रति हेक्टेयर की बात कर रहा है। अगर क्वेश्चन वो पूछेगा कि गेहूं का, अगर क्वेश्चन वो इस तरह से पूछे कि गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश होगा। अगर वो ये पूछे कि गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक कहाँ होता है, प्रति हेक्टेयर लगा देगा तो उसका उत्पादन सबसे अधिक पंजाब में होगा। ठीक है दोस्तों, 1 बीघे में हमारा इतना गेहूँ नहीं, 4-5-6 कुंटल नहीं हो पाता, जबकि पंजाब में हो जाता है। हमारे यहाँ पर इतना नहीं हो पाता है, लेकिन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा होता है हमारे यहाँ पर गेहूँ। तो वही इसमें पूछा गया है। जौ सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में, मक्का उत्तर प्रदेश में, गन्ना चीनी उत्तर प्रदेश में, आलू उत्तर प्रदेश में, मसूर उत्तर प्रदेश में, बाजरा ये राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, जो कम पानी की बस फसल है वो राजस्थान में। आप बगैर आके मिर्च की टिक लगा सकते हैं, जो कम पानी की फसल है, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि राजस्थान में पानी की कमी है वहाँ पर, इस वजह से। ठीक है दोस्तों, आइएगा। ठीक है दोस्तों, तो सरसों भी कम पानी चाहती है, तो ये राजस्थान में होती है। चावल पश्चिम बंगाल में, जूट पश्चिम बंगाल, दालें मध्य प्रदेश, सोयाबीन मध्य प्रदेश, चना मध्य प्रदेश, ज्वार महाराष्ट्र में, प्याज महाराष्ट्र में, अरहर महाराष्ट्र में, चाय असम में, कहवा कॉफ़ी कर्नाटक में, सूरजमुखी कर्नाटक में। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ऊपर बढ़ा ले रहे हैं हम इसको, सूरजमुखी तक हमारा हो गया है। हाँ, कर्नाटक ये हो गया। चलो यहाँ से, ठीक। सुपारी कर्नाटक में, रबर केरल में, काजू केरल में, मसाले केरल में, काली मिर्च केरल में, छोटी इलायची केरल में, कपास गुजरात में, तंबाकू गुजरात, तिलहन गुजरात में, सोयाबीन गुजरात, लाल मिर्च आंध्र प्रदेश, हल्दी आंध्र प्रदेश, केसर जम्मू कश्मीर। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे कुछ कृषि उत्पाद जो हमने आपको, कौन सा कृषि उत्पाद किस राज्य में, किस स्टेट में हमारा होता है, किस राज्य में इसका उत्पादन होता है, वो हमने आपको यहाँ बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं, हाँ,
अब हमारा एक टॉपिक आता है विश्व के प्रमुख चित्रकार। विश्व के प्रमुख चित्रकार। दोस्तों हमने जहाँ जहाँ हम टॉपिक इम्पोर्टेंट लिख लें, आप भी उस टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। तो ये टॉपिक हमारा है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, विश्व के प्रमुख चित्रकार। यहाँ से क्वेश्चनों को पूछ लेता है वो। आइएगा हम देखते हैं चित्र और चित्रकार। चित्र और चित्रकार। फर्स्ट नंबर पे हमारा आता है, एक चित्र है मोनालिसा। जो मोनालिसा चित्र है उसके चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। जो लियोनार्डो दा विंची थे, इन्होंने एक चित्र बनाया था मोनालिसा। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा कि मोनालिसा चित्र के चित्रकार कौन है, तो वो है लियोनार्डो दा विंची। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाया गया चित्र का क्या नाम है, तो मोनालिसा। मतलब वो कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इस कोई दिक्कत नहीं। आप बस इतना याद रखिएगा कि मोनालिसा चित्र है, उनके चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, द लास्ट सफ़र। चित्र का नाम है द लास्ट सफ़र और इसके चित्रकार हैं लियोनार्डो दा विंची। यही ऊपर वाले हैं। बाज चित्र है, जो बाज का चित्र है वो किसने बनाया है, वो है उस्ताद मंसूर। जो बाज है, बाज का चित्र उस्ताद मंसूर ने बनाया है। आइएगा नेक्स्ट चित्रकार के बारे में देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, तो जो नारी भारत माता, जो आपने देखा होगा, जो भारत माता का जो चित्र है, जो उसमें वो झंडा लेके शेर की मतलब आगे जो खड़ी रहती हैं, वो चित्र है वो किसने बनाया है, तो उसी की बात हम कर रहे हैं कि नारी भारत माता का जो चित्र है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने बनाया है। ठीक है दोस्तों, माँ मैडोना, ये रफेल है, ये चित्र का नाम है और ये चित्रकार है रफेल। शेषफूल चित्र का नाम है बिशन दास, इसके चित्रकार हैं। उड़ीसा की एक दुकान, ये चित्र है और नंदलाल बसु इसके चित्रकार हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, शकुंतला वियोग चित्र है और चित्रकार हैं इसके राजा रवि वर्मा। ढोलकिया, इसके चित्रकार हैं मकबूल फिदा हुसैन। सह अस्तित्व चित्र है और इसके चित्रकार हैं असित कुमार हल्दर। ठीक है दोस्तों, कल की अवतार चित्र है ये और गगेंद्र नाथ ठाकुर इनके चित्रकार हैं। द फॉल ऑफ मैन चित्र है ये और चित्रकार हैं इनके माइकल एंजेलो। द लास्ट जजमेंट चित्र है और इसके चित्रकार हैं माइकल एंजेलो। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको 8-10 टॉपिक आज की क्लास में करा दिए हैं। तो दोस्तों आप ये मत समझना कि ये मतलब ऐसे ही हैं टॉपिक, इसमें से कुछ भी नहीं फंसेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। 100% की हम गारंटी दे रहे हैं। यदि आप अच्छे से मेरी इस क्लास को लोगे तो जीके का एक भी क्वेश्चन हमारी इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारी जो जीके की ये 4th क्लास थी, 4थी क्लास थी ये। अब जो 5वीं क्लास हमारी जीके है, कल हमारी 5वीं क्लास आएगी और उसमें हम पढ़ाएंगे भारत के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ठीक है दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर, शिवम स्टडी चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट तो करें ही करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लव यू गाइस। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।